हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब वक्त है आपको देश में बाढ़ और बारिश के हालात पर अपडेट देने का। असम और बिहार में बाढ़ सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से भी आपदा के आगे सिस्टम की बेबसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आखिर ये मुसीबत कब तक रहेगी? आखिर ये बेबसी कब खत्म होगी? आपदा में ऐसी लाचारी कब तक दिखेगी? आखिर बाढ़ में ये मजबूरी कब तक रहेगी? मुश्किलों में घिरे लोगों की कब सुध ली जाएगी? आखिर बदइंतजामी की ये सूरत कब बदलेगी? यही है बाढ़ में फंसे भारत की कहानी। बाढ़ का संकट कुदरती है, हम सब जानते हैं, लेकिन कई इलाकों में देश के सिस्टम की नाकामियों ने लोगों को मुसीबत में डाला। जैसे मोतिहारी की खबर देख लीजिए। 3 साल से एक पुल नहीं बना, जिसकी वजह से आज लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। के बाद अफरा तफरी मच गई। यार निकाल, गाड़ी छोड़ दे यार, गाड़ी छोड़ दे यार, गाड़ी छोड़ दे, गाड़ी छोड़ दे। दूसरे किनारे पर खड़े लोग दौड़ते दौड़ते बचाने कूद पड़े। तब तक बाइक सवार एक शख्स बाइक समेत कुछ आगे तक बह चुका था। वो तो गनीमत है कि लोगों ने दोनों लोगों को जान पर खेलकर बचा लिया। बाद में पानी में डूबी बाइक पर रस्सा बांधकर उसे भी बाहर खींच लिया गया। मोतिहारी में कुंवारी देवी चौक के पास टूटे हुए इस डायवर्जन पर लगातार दूसरे दिन ऐसा हादसा हुआ। एक दिन पहले ही यहाँ पर प्याज से लदा हुआ छोटा ट्रक बह गया था। वो तो गनीमत है कि उसका ड्राइवर समय पर बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। जहाँ पर ये हादसे हो रहे हैं, उस डायवर्जन को इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर 2017 में बाढ़ में पुल टूट गया था। लेकिन सरकारी लापरवाही देखिए कि 3 साल हो गए, आज तक वो पुल नहीं बना। बाढ़ से लोग किस तरह बेहाल है, तस्वीर आपके सामने। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट है खाने और पीने की पानी का। ऐसे में क्या हो रहा है? बिहार के कई इलाकों में बाढ़ पीड़ितों के लिए कल भारतीय वायुसेना ने राहत सामग्री पहुंचाई। वायुसेना ने बिहार के दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और गोपालगंज में कई जगह हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री के पैकेट्स गिराए। लोग राहत सामग्री झपटने के लिए दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग तो बाढ़ से उफनते नाले और खेतों में भागते भागते राहत सामग्री लेने के लिए झपट पड़े। तस्वीरें आपके सामने। तो कुछ इस तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिसे लूटने की होड़ मची हुई है। तस्वीरें देखिए आपने कि बाढ़ और बारिश से किस तरह के हालात बने हुए और भारतीय वायुसेना को भी उतरना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग किस कदर मुसीबत में, इसकी एक तस्वीर दिखी बिहार के पूर्वी चंपारण में। बाढ़ से घिरे गांव से एक गर्भवती महिला को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। जिस बोट से रेस्क्यू किया गया, उसी में महिला ने बेटी को जन्म दे दिया। उफनती हुई नदी, उस पर सरपट भागती एनडीआरएफ की बोट और तभी बोट पर ही गूंज उठी किलकारियां। जिस गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचा रही थी, उसने बीच नदी में चलती हुई बोट पर एक बच्ची को जन्म दे दिया। ये सब हुआ बिहार के पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड के गोबरी गाँव में। रीमा देवी नाम की 25 साल की गर्भवती महिला के साथ एनडीआरएफ की टीम ने एक आशा वर्कर और महिला के एक परिजन को भी बोट में बिठाया था। बोट जब गुरही गंडक नदी के बीचों बीच थी, तभी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा उठी। एनडीआरएफ की टीम ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बोट में ही डिलीवरी कराने का फैसला किया। बाद में जच्चा बच्चा दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत अब ठीक है। बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बीच बोट पर महिला की सुरक्षित डिलीवरी की खबर राहत देने वाली है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि बिहार में बाढ़ की त्रासदी के बीच लोग किस कदर मुश्किलों में घिरे हुए हैं। राहत है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसी चूक बर्दाश्त काबिल हो नहीं सकती। बाढ़ ने तमाम सरकारी इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। बिहार के सीतामढ़ी में जिस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, 3 दिन से बरसाती पानी वहां जमा हुआ है। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, न ही कोई सुध लेने वाला है। इस इमारत के अंदर कोरोना के मरीज हैं और बाहर पूरा कैंपस पानी से लबालब हो चुका है।
नौबत ये आ गई कि पानी के बीच से ही अस्पताल में सामान पहुंचाया जा रहा है, वो भी स्ट्रेचर के जरिए। बिहार के सीतामढ़ी जिले में ये कोविड हेल्थ केयर सेंटर का हाल है। यहाँ कितना जल जमाव हो चुका है, ये गाड़ी के गुजरने की इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। ये पानी यहाँ जमा होकर संक्रमण फैला सकता है, लेकिन ऐसा लगता है ना तो अस्पताल प्रशासन को और न ही जिला प्रशासन को इसकी फिक्र है। इस बदइंतजामी को जब एबीपी न्यूज की टीम कैमरे में कैद करने लगी तो वहाँ मौजूद अस्पताल कर्मचारी रोकने लगा, साथ में ये सफाई भी देने लगा कि बरसाती पानी जमा होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन से लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को काम कर रहे हैं, सारे पुलिस फोर्स जवान सब लोग काम कर रहे हैं। पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो लोग सुरक्षित हैं, सब अच्छे से हैं। सुना आपने, सीतामढ़ी का ये कोरोना अस्पताल 2-3 दिन से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कोई देखने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से गोरखपुर एक हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है, लेकिन उसी गोरखपुर के गांव में बाढ़ में फंसे लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो लोगों ने थर्माकोल से जुगाड़ की नाव बनाकर निकलना शुरू किया। एबीपी न्यूज की टीम ने हालात का जायजा लेने पहुंची तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। 10 से 15 फीट पानी में जिंदगी बचाने की ये जद्दोजहद देखिए। जो थर्माकोल इतना नाजुक होता है कि जरा सा जोर लगाने पर टूट जाता है, उसी थर्माकोल की नाव बनाकर गोरखपुर के ये ग्रामीण अपनी जान दांव पर लगाने को मजबूर हैं। यहाँ पे थर्माकोल का जुगाड़ करके लोग नाव बनाए बात करते हैं। ये बताइए कि कैसे ये आप लोगों ने क्यों बनाया इस तरह से नाव? बहुत रिस्क है। हम लोग को बहुत परेशानी है, बाढ़ एरिया है ना, कोई साधन ही नहीं है इस समय, इसीलिए हम लोग इस पे बना चल रहे हैं। तो ये बताओ कितने दिन से ऐसे ही चल रहा है? ये कम से कम हो गया 15-20 दिन तक। तो कितनी नाव ऐसे बनाए थर्माकोल पे आप? ऐसी कम से कम है 15-20 इस गांव में है। हाँ। संकट की घड़ी में गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक के मजरिया गांव के लोगों का सहारा थर्माकोल की यही जुगाड़ वाली नाव है, लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं। खतरा तो बहुत है, मगर क्या हुआ, अब इसी नाव से कल एक लोग गिर गया था, एक लेडीज गिर गई थी, उसको बचाओ, वो कैसे निकाल कर बचाए हम लोग। पिछले 10 से 15 दिनों से उफनती राप्ती, रोहिन और सरयू नदी ने गांव के लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। चारों तरफ से पानी से घिरे गांव टापू बन चुके हैं। देख लीजिए कितनी जनता तबाह है, कितने घर गिर गया, कितने घर में पानी घुस गया है। कितनी आबादी प्रभावित है? 200-250 घर पड़ेगा। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका है, लेकिन बाढ़ में घिरे गांव वालों की शिकायत है कि पिछले 2 हफ्ते से उनकी सुध लेने कोई आया नहीं। प्रकृति ने किसी को भी नहीं छोड़ा, मुख्यमंत्री का इलाका हो या दूसरा इलाका, राज्य भले ही अलग अलग हो, लेकिन लगता है कि सरकारी सिस्टम एक ही तरह से काम करता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश और भूस्खलन से जब सारे रास्ते बंद हो गए और किसी अफसर ने सुध नहीं ली, तो महिलाओं ने खुद मोर्चा संभाल लिया। उफनते नाले पर लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियां डालकर काम चलाऊ पुल बनाने की जुगत चल रही है। भारी बारिश और भूस्खलन ने गांवों के रास्ते काट दिए। 1 हफ्ते बाद भी प्रशासन ने सुध नहीं ली तो परेशान महिलाओं ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। उफनते नालों के ऊपर लकड़ी की बल्लियां डालकर आवाजाही के लिए रास्ता बनाया। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी इलाके की तस्वीर है, जहां भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पिथौरागढ़ जिले के सीमावर्ती इलाके मुनस्यारी धारचूला में 22 सड़कें भारी बारिश और भूस्खलन से टूटी हुई हैं, जिसके बाद लोग खुद रास्ते बना रहे हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और देवभूमि उत्तराखंड के बाद अब लिए चलते हैं आपको असम, जहां के ज्यादातर इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी ने कहर बरपाया हुआ है। बारपेटा जिले के कई गांव बाढ़ के टापू में नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुसीबत में घिरे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मवेशियों को भी निकाला। बच्चे को भी निकाला, बच्चे के माता पिता को भी निकाला तो उनकी बकरी को भी बचाया।
असम के बारपेटा जिले का दिघिरपाम गांव जब चारों तरफ से बाढ़ से घिर गया तो एनडीआरएफ की पहली बटालियन ने नावों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये दोहरी मुसीबत का समय है, एक तो कोरोना और ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे हुए लोगों के पहले हाथ सैनिटाइज करवाए, उनके मुंह पर मास्क लगाया, फिर उनका टेम्परेचर चेक किया, तब जाकर एक एक करके उन्हें अपनी बोट में बिठाया। ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ में पूरा इलाका डूबा हुआ है। जहाँ पैदल चलते थे वहाँ अब नाव ही इकलौता जरिया है। एनडीआरएफ की ये बोट ही रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आ रही है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ से 2600 से ज्यादा लोगों और 20 मवेशियों को निकाल चुकी है। देश के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में है, तो ऐसे में आप मौसम का अनुमान जान लीजिए क्या है। आज कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां बारिश हो सकती है। देश के उत्तरी हिस्से में आज भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में आपके सामने जो हम मौसम का हाल रख रहे हैं उसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा और पंजाब में आज भारी बारिश का अनुमान है। कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों और गुजरात की, तो यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण राजस्थान, दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के बीच बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तो आपको प्रतिमा ने बताया कि आज बारिश की संभावना कहां कहां है। लगभग देश में सभी जगहों पर बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और बाढ़ जैसे हालात भी बने हैं। बारिश की कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे कर्नाटक से।